हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम जा रहे हैं घर देखने एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी जानना होगा कि यहाँ के घर अंदर से कैसे दिखते हैं। तो जब यहाँ किराएदार यानी टेनेंट घर खाली करता है, उसके बाद उसे अच्छे से क्लीन करके और रेनोवेट करके दिया जाता है नेक्स्ट टेनेंट को। और अगर ज़रूरत पड़ी तो टाइल्स वगैरह चेंज करना हो तो वो भी करके दिया जाता है, मतलब घर को पूरी तरह से नया बना के दिया जाता है। मौसम का हाल आज का बहुत अच्छा है, क्लाउडी वेदर है, धूप बहुत कम है, इसलिए गर्मी भी बहुत कम है, जो कि अबू धाबी के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो पहला अपार्टमेंट जो हम देखने वाले हैं वो उस बिल्डिंग में देखने वाले हैं, वो जो सेंटर में ब्लू एंड वाइट, उस बिल्डिंग में पहले जाएंगे। 507। तो कुछ ऐसा एंट्रेंस है इस अपार्टमेंट का, और ये अपार्टमेंट 5th फ्लोर पे है। पेंटिंग का काम चल रहा है, यहाँ आप देख सकते हो पेंट रखे हुए हैं और क्लीनिंग भी प्रॉपर नहीं हुई है, मीन्स पेंटिंग करने के बाद वो लोग करेंगे। तो बालकनी का भी हाल वही है, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है। तो किसी भी अपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे होता है उसका व्यू देखने में। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ बालकनी में, ताकि व्यू कैसा दिख रहा है वो देख पाऊँ। यहाँ से स्विमिंग पूल दिख रहा है, किड्स पार्क है नीचे एंड टॉडलर्स पार्क भी है। आपको दिखेगा अभी आगे, यहाँ पे टॉडलर्स के भी थोड़े बहुत राइड्स रखे हुए हैं। तो एमिनिटीज़ में यहाँ पे अच्छी खासी चीज़ें हैं, जिम एंड पूल और पार्क भी है। अब चलते हैं अंदर। बालकनी का व्यू तो मुझे काफ़ी पसंद आया, क्लियर व्यू है, स्काई काफ़ी क्लियर है आज का, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे बालकनी। अंदर चलते हैं। तो ये अब मैं आ गई हूँ फर्स्ट बेडरूम में। इसको आप किड्स बेडरूम या फिर गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं। ये यहाँ पे कबर्ड है और ये वॉशरूम, बाथ टब वाला वॉशरूम है, और यहाँ विंडो से भी आप स्विमिंग पूल देख सकते हो इजीली। मैं वॉशरूम वगैरह के अंदर नहीं जा रही हूँ क्योंकि क्लीनिंग का काम चल रहा है, तो स्मेल भी थोड़ी है पेंट्स की, इसलिए। और जैसे ही एंटर करते हैं हम, तो सबसे पहले लिविंग एरिया है, उसके लेफ़्ट साइड में एक रूम है, देन राइट साइड में एक और रूम है, और इधर साइड जो ये है लॉन्ड्री रूम है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे लिए, आई मीन कपड़ों वगैरह का काम एक तरफ, अगर उसके लिए रूम हो कोई तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैसी नहीं होता है इतना। ये दूसरा रूम है। दैन इसमें भी अटैच वॉशरूम है, और ये इसका कबर्ड वगैरह है, इसमें भी बाथ टब था। तो कुछ ऐसा है ये लेआउट, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, पसंद आया बहुत। सेपरेट डोर्स वगैरह है। अब चलते हैं किचन की तरफ, किचन कैसा है वो देखते हैं। तो कुछ ऐसा है किचन, और ओपन किचन है, ये सबसे अच्छी बात है। किचन भी काफ़ी स्पेशियस है। हमारे इंडियन किचन अगर क्लोज़ होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, मैसी नहीं दिखता है लिविंग एरिया। यहाँ पे आप डिश वॉशर रख सकते हो अपना, एंड सामने गैस टॉप रखने के लिए है। और अगर लॉन्ड्री रूम सेपरेट नहीं होता तो फिर वो किचन में होता, वॉशिंग मशीन फिर रखने का स्पेस किचन में होता, इसलिए लॉन्ड्री रूम सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे इस घर का सबसे प्लस पॉइंट वो लगा, विथ बालकनी व्यू। देन ये है एक पाउडर रूम, जो कि आपको डोर एंट्रेंस के बाद ही होता है। अब चलते हैं बाहर। घर तो हमें बहुत पसंद आया, लेकिन इसके बाद भी हम 2-3 घर और देखने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 रहेगा, और ये पास में मॉल है, तो मॉल के जस्ट सामने ही ये बिल्डिंग में हमने देखा अपार्टमेंट, इसलिए लोकेशन वाइज भी ये काफ़ी अच्छा था। खलीदिया रोड है, ये खलीदिया स्ट्रीट बोलते हैं इसको। एंड ये देख सकते हो आप, फ्लावर्स कितने सुंदर लगे हुए हैं बाहर। और अब हम आ गए हैं सुपरमार्केट, लुलु सुपरमार्केट, ग्रॉसरीज़ के लिए। और प्लांट्स देखते ही मुझे इतना अच्छा लगता है कि सबसे पहले मैं जाके उनको थोड़ी देर निहारती हूँ, देखती हूँ कि कुछ अगर अच्छे प्लांट्स कुछ मेरे काम के हों तो मैं ले लूँ। बेसिकली इंडोर प्लांट्स ही मैं लेती हूँ, क्योंकि आउटडोर तो यहाँ पे अब गर्मी आने वाली है तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और ये फूलों वाला आप देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है, मतलब इसके ब्राइट कलर के फ्लावर्स है, बहुत प्यारे लगे मुझे। और ये राइस वाले सेक्शन में हम आ गए। एक तरफ ये हमारे इंडियन राइस रखे हुए हैं बासमती, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के राइस रखे हुए हैं यहाँ पे। अब आ गए हैं हम मसालों वाले सेक्शन में, मतलब काफ़ी अच्छी खासी वैरायटीज़ होती है मसालों की, सारे पिसे हुए मसाले हैं, धनिया, मिर्च, हल्दी। ये गरम मसाला मुझे बहुत पसंद है, इसको यहाँ 7 स्पाइसेस बोलते हैं। तो 7 तरह के जो खड़े मसाले होते हैं उनको रोस्ट करके पीस के बनाया जाता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको अगर पैकेट वाला लेना हो तो वो भी मिलता है यहाँ पे। और ये हम तीनों का फेवरेट कोकोनट चॉकलेट है, तो ये हम ज़रूर ले लेते हैं। देन ये ड्राई लेमन है, जो हमारे इंडियन खाने में तो बहुत कम यूज़ होता है, ना के बराबर। और ये मैंने ले लिया है हल्दी यहाँ पे, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है।
क्वालिटी काफ़ी सही होती है मसालों की। अब आगे चलते हैं नट सेक्शन में। तो अगर आप देखोगे ऊपर ऊपर मैं आपको यहाँ से प्राइजेस दिखा देती हूँ। तो जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं इससे हेज़लनट 112 दिरहम्स का है। तो 1 दिरहम इक्वल्स टू 25 रुपीज़ है अप्रॉक्स। तो आप उस हिसाब से प्राइस देख सकते हो। जैसे ये 500 कैश्यू नट्स का प्राइस है 34.5 दिरहम्स। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे आलमंड है, ये आलमंड का प्राइस है 31.5। ये 500 का बॉक्स है। और आगे जो भी मैं देखती हूँ ये पिस्ता है जैसे, तो पिस्ता का प्राइस है 29.8। 400 ग्राम्स है ये, हाफ़ के जी नहीं है। तो अलग अलग प्राइजेस है यहाँ पे। जैसे कि अब आ जाते हैं हम पिकन नट्स की तरफ। तो ये 120 दिरहम पर केजी है। तो और ये वाला जो है वॉलनट, ये चिली वॉलनट है, थोड़ा कड़वा कम होता है, ये 82.95 है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और यहाँ पे डेट्स के तो बहुत वैरायटीज़ होती है, डिफरेंट डेट्स के डिफरेंट प्राइजेस होते हैं। वो सेक्शन में कवर नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग थे जो डेट्स ले रहे थे, तो इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। हस्बैंड का यहाँ पे मन कर रहा था कि वो ले ले यहाँ से शैम्पू, ये वाला एडवांस रोज़मेरी शैम्पू, क्योंकि रोज़मेरी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड कोकोनट और एंटी डैंड्रफ भी है। वैसे यहाँ पे पैराशूट के बहुत सारे वेराइटीज आप ये भी ले सकते हो। आलमंड है, एवोकाडो है, एंटी हेयर फॉल, ये अनियन भी है। टमेटो पेस्ट है, जब आप जल्दी में होते हो और आपके पास टाइम नहीं होता है टमेटो पेस्ट बनाने का, तो ये पैक ले सकते हो, काफ़ी सही रहता है, कभी कभी यूज़ करिए। रहा इस मॉल में ज़ूडियो भी खुल चुका है, फिर कभी आएंगे नेक्स्ट टाइम तब ज़ूडियो भी चलेंगे।